हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जोश के साथ गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पहले वीडियो में ही कि जब हम सभी को मिलते हैं, किसी को मिलते हैं जोश के साथ, तो वो गुड मॉर्निंग ही होती है। और गुड मॉर्निंग का मतलब है जोश, सुबह वाला जो जोश होता है। चाहे आप किसी भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो जोश है वो रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, 751 नंबर पे पहुंच चुके हैं। पलवल को हरियाणा का 21वां जिला घोषित किया गया। और 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। तो पलवल को हरियाणा का 21वां जिला घोषित किया गया, चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया। लूर नृत्य आमतौर पर होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। तो लूर नृत्य में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और मोस्टली ये होली के त्योहार पे किया जाता है। तो लूर नृत्य कब आता है? मोस्टली फागुन के महीने में आता है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म धरती थी। ऑल इंडिया रेडियो रोहतक की स्थापना 1976 में हुई, जबकि अखिल भारतीय रेडियो कुरुक्षेत्र की स्थापना 1991 में और अखिल भारतीय रेडियो हिसार की स्थापना 1999 में। तो इस टाइम पे 3 ही रेडियो स्टेशन हैं हरियाणा में। पहला रोहतक में बना था 1976 में, दूसरा कुरुक्षेत्र में बना 1991 में और तीसरा हिसार में बना 1999 में। ये तीनों आप याद रखो। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है, क्योंकि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। मारा तो नहीं गया था, हार गया था, सॉरी। मारा गया तो मैं कैसे बताऊं, मुझे कंफर्म नहीं है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत के पहले युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में स्थित है। हरियाणा का राजकीय पशु कृष्ण मृग है, काला हिरन। हरियाणा का राजकीय पशु है, ये ध्यान रखना। और राजकीय पक्षी हमने कौन सा बताया था? काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक पहाड़ियां जो हैं हमारी, वहां से मारकंडा नदी हमारी निकलती है। हरियाणा का धान का कटोरा जिला किसे कहा जाता है? करनाल को। करनाल को धान का कटोरा जिला भी कहा जाता है। हरियाणा भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM हरियाणा के में से किस शहर में स्थित है? तो ये हरियाणा के रोहतक में स्थित है। IIM इंस्टीट्यूट ऑफ वो मतलब IIM बोलते हैं ना हम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में स्थित है ये। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। जनसंख्या के हरियाणा का वैसे सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। ठीक है। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। शिल्प का मतलब होता है क्राफ्ट, इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। ये सूरजकुंड में लगता है ये मेला। और सूरजकुंड कहाँ पे? आपका फरीदाबाद में है। गीता जयंती समारोह उत्सव कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो कोई पूछ ले कि कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष किस समारोह का आयोजन होता है? तो गीता जयंती समारोह का आयोजन हर साल कुरुक्षेत्र में होता है। देयर आर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन इन हरियाणा। हरियाणा को 6 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, 6 मंडल्स में डिवाइड किया गया है, प्रशासनिक मंडल्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम घर KF से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, घर KF। घर में जैसे जी का मतलब है गुरुग्राम, H का मतलब हिसार, A का मतलब अंबाला, R का मतलब रोहतक, K का मतलब करनाल और F का मतलब फरीदाबाद। जिसमें करनाल और फरीदाबाद 2 नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए गए थे। तो पूछ रहे हैं कि 2 बिल्कुल नए डिविजन्स या नए मंडल कौन कौन से हरियाणा के? तो वो करनाल और फरीदाबाद हैं। तो गुरुग्राम में हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? गुरुग्राम में हमारे पास आता है गुरुग्राम तो है ही है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। जबकि हिसार में हमारे पास आते हैं हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। आपके पास अंबाला जो मंडल है या डिवीजन है, अंबाला में हमारे पास आते हैं अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। रोहतक में हमारे पास आते हैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। करनाल में हमारे पास आते हैं करनाल, पानीपत और कैथल। फरीदाबाद में हमारे पास आते हैं फरीदाबाद, नू और पलवल। इस तरीके से टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको हमने 6 मंडल्स में डिवाइड कर दिया है। 767 नंबर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? तो घग्गर हरियाणा की मौसमी नदी है, ये ध्यान रखना। सीजनल जो रिवर है हरियाणा की वो घग्गर है।
हरियाणा में जुलाई अगस्त में तीज मनाई जाती है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं, सावन का महीना होता है, बारिश आ चुकी होती है, तो उस समय हरियाणा में तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाणा महिला पुलिस वॉलंटियर योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो ये स्टूडेंट याद रखना, हरियाणा महिला पुलिस वॉलंटियर योजना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना शुरू करने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2013 में दिया गया था। उससे पहले ये सिंपल मेला होता था, लेकिन सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया 2013 में। और इसमें आपकी इंटरनेशनल जो कंट्रीज होती हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनको भी इसमें थीम कंट्री बनाया जाता है। ठीक है। हरियाणा सरकार यमुना पर बनने वाले रेणुका, लखवार और किशाऊ नामक बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पे फोकस कर रही है। तो ये 3 परियोजनाएं हैं जो यमुना नदी पर बनाई जा रही हैं। एक तो रेणुका, एक लखवार और एक किशाऊ। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। ये भी ध्यान रखना कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे पहले? हाँ, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के तो वो थे न्यायमूर्ति रामलाल। मतलब हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं जस्टिस रामलाल। राज्य में कानून व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन जिलों में 5 रेंजों और 3 आयुक्तालयों कमिश्नरेट में बांटा गया है। मतलब हरियाणा को ना 5 तो पुलिस रेंज में बांटा गया है, 5 पुलिस रेंज है, और उसके अलावा 3 जो है कमिश्नरेट है। ठीक है। तो प्रत्येक रेंज में निम्नलिखित जिले शामिल है। जैसे अगर हम अम्बाला रेंज की बात करें तो इसमें अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र हैं। हिसार रेंज में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आ जाते हैं। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल आ जाते हैं। रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी आ जाते हैं। जबकि दक्षिण रेंज है जो साउथ वाली रेंज है, इसमें रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूह आ जाते हैं। इस तरीके से ये 5 पुलिस रेंज है, जबकि 3 पुलिस कमिश्नरेट हैं। इसमें एक कमिश्नरेट है गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये 3 की बजाय 4 कर लो। ये क्वेश्चन जब तक लिखा गया था तब तक सोनीपत पुलिस कमिश्नरेट नहीं बना था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 4 पुलिस कमिश्नरेट्स हो चुके हैं हरियाणा में। 5 तो पुलिस रेंज है। कौन कौन सी रेंज है? अम्बाला रेंज, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज और साउथ रेंज, दक्षिण रेंज जिसको बोलते हैं। और हमारे पास 4 इस टाइम पे कमिश्नरेट हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चौथा है सोनीपत। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत को राय स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। जो सोनीपत का राय स्पोर्ट्स स्कूल है, इसको मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल भी कहते हैं और राय स्पोर्ट्स स्कूल भी कहते हैं। बाढ़ का मैदान हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, क्योंकि हरियाणा के पूर्वी भाग में सबसे अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे बाढ़ भी आती है जनरली, तो बाढ़ के मैदान कहा जाता है हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग। हरियाणा में भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भूतेश्वर मंदिर हमारे हरियाणा में जींद में स्थित है। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इन्हें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में देख चुका हूँ। तो हरियाणा में एक ही मात्र परमवीर चक्र विजेता हैं जिनका नाम है मेजर होशियार सिंह। हरियाणा में भीमेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो भीमेश्वरी देवी मेला लगता है बेरी, झज्जर में। बेरी गांव है झज्जर का, उस गांव में भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मई 1977 के दौरान निर्मित साहित्य किस ग्रंथ में संकलित निर्मित साहित्य किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? शुभ्रा ज्योत्सना। तो ये स्टूडेंट जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसका सारा जो वृत्तांत है वो इस ग्रंथ में लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम है शुभ्रा ज्योत्सना। शुभ्रा ज्योत्सना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। छोटू राम को भाखड़ा बांध का वास्तुकार कहा जाता है। तो ये जो भाखड़ा बांध है, इसके वास्तुकार किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ पर है? तो ये महेंद्रगढ़ में है, और महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में है। जाटपाली, महेंद्रगढ़। नंदीग्राम नारनौल का प्राचीन नाम है। तो नारनौल का प्राचीन पुराना नाम क्या है? नंदीग्राम। रोहतक और चरखी दादरी किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगे हैं। पहले स्टूडेंट सिर्फ रोहतक था ऐसा जो किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगा था, लेकिन चरखी दादरी के बनने के बाद अब 2 राज्य ऐसे हो गए हैं जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगते, एक तो रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। हरियाणा का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र
रेवाड़ी है। रेवाड़ी में सबसे कम वर्षा होती है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, कई बार ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताना मुश्किल हो जाता है। कई बार वहाँ पे रेवाड़ी ऑप्शन ही नहीं होता, महेंद्रगढ़ होता है या भिवानी होता है। तो हमें वो तय करना है कि जो हमारे साउथ वेस्ट के क्षेत्र हैं वहाँ पे कम वर्षा होती है, तो उनमें रेवाड़ी आ जाए, भिवानी आ जाए, महेंद्रगढ़ आ जाए, तो वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा रात में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छठी नृत्य। छठी नृत्य कब होता है? जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उसका छठे दिन एक उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम होता है छठी नृत्य। हरियाणा में राज्य के बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य से आवंटित किया गया? झारखंड। तो हरियाणा राज्य में बिजली बनाने के लिए जो कोयला आता है, कोयले की आपूर्ति कल्याणपुर बादलपारा से की जाती है, कोयला आवंटन ब्लॉक से की जाती है, और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देश का पहला सिंथेटिक रबर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? यह भी पानीपत में स्थापित किया गया है। देश का पहला सिंथेटिक रबर प्लांट पानीपत में है। जींद का पुराना नाम जैंतपुरी है। तो जींद का पुराना नाम क्या है? जैंतपुरी। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित हो रहा है? ये नल्हार मेवात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। रेड जंगल फाउल और कालीज तीतर प्रजनन हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो ये रेड जंगल बाउल और कालीज तीतर प्रजनन केंद्र हरियाणा के स्थान पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है ये स्टूडेंट्स। शाह कुली खान ने नारनौल में आराम ए कौसर नाम का एक बगीचा बनाया था। तो आराम ए कौसर नाम का बगीचा किसने बनाया था स्टूडेंट्स? शाह कुली खान ने बनाया था। और कहाँ पे बनाया था ये? नारनौल में बनाया था। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था, तो उस टाइम पे हरियाणा में सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थे। ये याद रखना है आपको। जब हरियाणा बना था पहली बार 1 नवंबर 1966 में, तो उस टाइम पे हरियाणा में सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? उसकी ट्रिक क्या है हमारे पास? घर जेके में, घर जेके में। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से आपका जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो इस तरीके से ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे जो उस टाइम पे थे जब हरियाणा पहली बार बना था। पानीपत में नया प्लास्टिक पार्क बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? वो भी पानीपत में बनेगा। तो पानीपत एक बहुत ही तेजी से उभर रहा है इंडस्ट्रीज के मामले में, लेकिन अभी तक तो वैसे औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद है। कैथल स्थित घूला चिका बाबा मीरान नौबहार की मजार लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 960 साल पुरानी है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आ चुका है HSSC में एक पेपर में, तो वहां से ये लिया गया है कि कैथल में एक गोलाची का बाबा मीरान नौबहार की मजार है, वो कितने वर्ष पुरानी है? 960 साल पुरानी है ये। पंचवटी तीर्थ स्थल पलवल में स्थित है। पंचवटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पंचवटी कहाँ पर है? पलवल में है। हरियाणा में एंटी रोमियो स्क्वाड, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन दुर्गा। ये जो रोमियोज होते हैं ना, लड़के होते हैं, लड़कियों के पीछा करते हैं, तो उसके लिए एक स्क्वाड बनाई गई है हरियाणा में जिसका नाम है एंटी रोमियो स्क्वाड, और इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन दुर्गा। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा गांव पहला खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है और इसका नाम बदलकर ट्रम्प गांव कर दिया गया है? मरोरा। तो मरोरा पहला ऐसा गांव है जहाँ पे कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता, सभी के लिए टॉयलेट्स बने हुए हैं, वो टॉयलेट्स में जाते हैं, खुले में अब कोई नहीं जाता मरोरा गांव में। और इसका नाम बदल के अब ट्रम्प गांव कर दिया गया है, मरोरा का नाम बदल के। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया है? पंचकुला। पंचकुला में अब सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आती है। तो पंचकुला पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसके सारे गांवों में 24 घंटे बिजली रहती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस करवाइए ताकि आपका भी बेनिफिट हो, मेरा भी बेनिफिट हो। आपका बेनिफिट तब होगा जब मेरा बेनिफिट होगा, और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना पड़ेगा।